मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुए वाग्धारा नवरत्न सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में काव्यमयी धन्यवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वाग्धारा संस्था के अध्यक्ष वागी सारस्वत और सम्मान समारोह के चयनकर्ता संजीव निगम, सुभाष काबरा, अनंत श्रीमाली, सुधाकर स्नेह, अरविंद राही, रवि यादव, निकिता राय, संध्या यादव, संध्या पांडे सहित कई जाने माने साहित्यकार, कवि और संगीतकार शामिल हुए। जहां इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर चर्चा हुई। तुम तो कहकर चल दिए, तुम तो कहकर चल दिए, रिश्ता था ये भूल। तुम तो कहकर चल दिए, रिश्ता था ये भूल। जीवन भर को हो गया, जीवन भर को हो गया, जीवन मेरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय बड़े भाई वागीश सारस्वत जी को वाग्धारा नवरत्न सम्मान देने के लिए, इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मैं इस परिवार का, जो वाग्धारा नवरत्न सम्मान जो एक है, उसका मैं शुरू से हिस्सा हूं। पहले आयोजन की एंकरिंग मैंने की थी, दूसरे में उन्होंने मुझे सम्मानित किया था और मैं आज भी यहाँ हूँ। वो क्योंकि वो एक संस्था नहीं है, वो एक परिवार है जिसमें उन लोगों को साथ में लेकर चलना, लोगों को जोड़ के चलना। और जो बात आपने पूछी वो शायद यही उनकी खास बात है कि आयोजन होने के बाद अक्सर होता है कि आप कहाँ और हम कहाँ, लेकिन उसके बाद हमेशा, इस बार तो उन्होंने बाकायदा ये आयोजन करके सबको आभार कहा है। अदरवाइज उनका कॉल आएगा या वो 2-4 दिन में सबको जाके मिलते हैं और इस बात का आभार व्यक्त करते हैं कि भाई मेहनत उन्हीं की होती है, दूसरों के उस पर रखते हैं मेहनत, पूरी शुरुआत से एंड तक वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरों को हमेशा कहते हैं भाई आपकी वजह से हुआ। तो ये उनका बड़कपन है और मैं इस बात के लिए बहुत मतलब बधाई भी देता हूँ। और ये एक अच्छी वो है कि 3 साल हो गए हैं इसको करते हुए उनको, और ये लंबे समय तक चलेगा। बासी रोटी और आम का अचार है, चल बिट्टू मैं तेरे आंसू को बादल कर दूं, मैं तेरे आंसू को बादल कर दूं, तू मेरे दर्द को माटी में भर दे। मैं तेरे आंसू को बादल कर दूं, तू मेरे दर्द को माटी में बो दे, दोनों मिलकर बजरी उगाए, चल बिट्टू। पहले तो मैं वागीश जी को और वाग्धारा संस्था को धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे संचालन का मौका दिया। हालांकि मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम का संचालन था, लेकिन वागीश जी ने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया कि मुझे लगा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचंभित करने वाली बात थी। और जिस तरह से आज हमें धन्यवाद दे रहे हैं वागीश जी, क्योंकि अक्सर मंचों पर वो आधे मिनट या 1 मिनट का आभार प्रदर्शन होता है, पर यहाँ तो बहुत ही अच्छे ढंग से, और वागीश जी को धन्यवाद है इसके लिए। नंगे चरण भाव करूं, नंगे चरण भाव करूं, धंसे नयन मुखरित मन, सबको है वह सुनाता, अल्लाह के गीत गाता, 2 पैसे दो बाबू, अल्लाह करे तेरा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज का जो ये आयोजन है, ये संगोष्ठी है, आप देख रहे हैं कि इसका आधार ही आभार है। और ये जो मंच के पीछे की जो मंच के पीछे का जो मंच आप देख रहे हैं, यही हमारा संसार है। तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे इस बात का अभिमान है, स्वाभिमान है कि मुझे वाग्धारा नवरत्न सम्मान समारोह में शिरकत करने का मौका मिला, मुझे इसमें सहयोगी बनने का मौका मिला। मैं बड़े भाई वागीश सारस्वत जी को बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। वाग्धारा नवरत्न सम्मान का ये 3रा समारोह था। हर साल की तरह इस बार भी नवरत्नों को देश भर से चुना गया था और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब ऐसा सफल रहा है कि उसमें कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई, बहुत आराम से हो गया।
और आज जो ये धन्यवाद संगोष्ठी रखी गई है, इसमें तो मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे इतने बड़े बड़े लोगों को सुनने का मौका मिला और एक अलग ही दुनिया है, ये अलग ही दुनिया में मैं चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि इन चीज़ों को सुनना और समझना, तो मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी इतनी समझ रखती हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हुई इस चीज़ की कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आज इन लोगों को सुन रही हूँ, सीख रही हूँ, ताकि आगे चल के हो सकता है मैं भी कुछ इस क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। तो उसके लिए सुनना समझना बहुत ही आवश्यक है। और वाग्धारक टीम की तरफ से मैं आप सभी जितने भी लोग हैं सबको अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। हम जो कर रहे पूरी धरा की बात है, हम जो कर रहे पूरी धरा की बात है, सत्य हो शिव और सुंदर हो यही जज्बात हैं, पर न जाने किन विषय आंधियों में फंस गए, हमने स्वयं सब तोड़ डाले जो हमारे ख्वाब हैं। सबसे पहले तो कविताओं पे आने के पहले मैं वाग्धारा को जो है बधाई देना चाहूँगा कि सामान्यतया कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम के बाद उसकी समीक्षा नहीं होती है और लोग इस तरह से नहीं बैठते हैं कार्यक्रम के तुरंत बाद। एक अच्छी परिपाटी शुरू की है वाग्धारा ने, वागीश ने, तो उसके लिए बधाई के पात्र हैं ये लोग। और रही बात आज की गोष्ठी की, तो मेरा ऐसा मानना है कि मंचों पे कविता के लिए एक माहौल मिलता है, लेकिन साहित्य को जिंदा रखने के लिए गोष्ठियाँ ही कारगर होती हैं। इस तरह की गोष्ठियाँ जब तक होती रहेंगी तब तक साहित्य को संवर्धन मिलेगा, साहित्य आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा, फलीभूत होगा। निकल सके हम खुद से बाहर, इतना समय निकल सके हम, इतने आत्म केंद्रित हो गए कि निकल सके हम खुद से बाहर, इतना समय कहाँ, और पर पीड़ा को अपना समझे ऐसे हृदय कहाँ। अपने यत्नों से एक निरंतरता बनाए रखी। इस बार भी पिछले 3 वर्षों से निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं और वाग्धारा की तरफ से ये जो एक परंपरा कायम हुई है, और उस कार्यक्रम के सफलतम आयोजन के पश्चात, कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हुए सभी जो मित्र हैं, हम सभी लोग एक वाग्धारा परिवार के जो हम सदस्य हैं, सभी साहित्यिक, सांगीतिक, कला क्षेत्र के सभी लोग, तो उन सभी के प्रति एक आभार प्रकट करने के लिए जो विशेष रूप से जो आयोजन हुआ, ये अपने आप में एक हम सभी के लिए बहुत ही आनंद का, गर्व का विषय है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। और आदरणीय वागीश भैया ने इस चीज़ की शुरुआत की है। न सिर्फ आयोजन करते, आयोजन के बाद में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, तो ये बहुत ही हृदय को आनंद देने वाली है। और हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा एक बार फिर से अपने वाग्धारा परिवार का, डॉक्टर वागीश सारस्वत जी का, और वाग्धारा परिवार से जुड़े संपूर्ण जो हमारे साहित्यिक मित्रगण हैं, जिन्होंने कि अपने घर का कार्यक्रम समझ करके प्राणपण से इसमें सहयोग दिया। तालियां कूट कर कुछ प्यार से कहा उसने, तालियां कूट कर कुछ प्यार से कहा उसने, जरा बाहर निकल फिर तुझको भी हम कूटेंगे। तालियां कूट कर कुछ प्यार से कहा उसने, जरा बाहर निकल फिर तुझको भी हम कूटेंगे। चोर पकड़े गए तो इतनी भी खुशियां न मना, पकड़े गए तो इतनी भी खुशियां न मना, 4 दिन में ही जमानत पे सकते। तो मुझे पूरा अभी याद नहीं है, फिर कभी मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको। लेकिन जितनी भी यहाँ पे कविताएं हुई, उनसे पता चला कि बहुत ही विद्वान लोग हैं और बहुत ही समझ रखते हैं कविताओं की, शब्दों की, और सुन के बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा मन करता है कि ये चलता रहे, बस हम लोग आनंद लेते रहें और चलता रहे। नहीं, मैंने शायद पहली बार ऐसा देखा है कि कोई आयोजन होने के बाद कोई उसका आभार का भी आयोजन मना रहा है। कितनी अच्छी बात है। और ये अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने उस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत की, उनको एक एक व्यक्ति को याद करके भाई वागीश ने सबको फ़ोन किया कि हमने एक आभार सम्मेलन रखा है। ये एक अच्छी परंपरा है। राही जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी परिपाटियाँ होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई देता हूँ वागीश भाई को और उनकी पूरी टीम को। यहाँ जितने आए, हम ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे, एक साहित्यिक माहौल बनाते रहेंगे कि जो साहित्य में कचरा आ गया है उसे हम दूर करेंगे।
उसमें गोताखोर, तो वागीश जी को मैं गोताखोर ही कहूँगी। और उन्होंने भी हमें 3 जो जज थे उनको दिशा निर्देश बहुत अच्छी तरह से दिया और कभी भी उनके साथ में एकदम सामंजस्य बनाए रखे हम लोग। ऐसे नहीं लगा कि कोई बहुत नामी गिरामी, मतलब पॉलिटिकल भी हैं, साहित्यिक भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सब हैं, लेकिन इतना सहजता से उन्होंने मेरे साथ तादात्म्य बनाए रखा कि मैंने एकदम सहजतापूर्वक कार्य किया। तो पूरे टीम का और मुझे इसमें सहभागिता करने का जो अवसर उन्होंने प्रदान किया, उनके प्रति मैं अपने परिवार की तरफ से और पूरे टीम की तरफ से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही सभी ने अपनी अपनी कविताओं से वाग्धारा संस्था और उसकी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। अंधियारे में जैसे बाती ऐसी याद तेरी, अंधियारे में जैसे बाती ऐसी याद तेरी, अंबर से उतरी आती हो जगमग कोई परी, सुबह सवेरे हवा जो बहती मीठी गंध भरी, तप्त धरा को शीतल करने मानो घटा गिरी, काले बादल की छाती पर इंद्रधनुष उग जाए, तुम सुन लो तो गीत मेरा जीवन हो जाए।